नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लिविंग वर्ल्ड में। मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमल के बारे में जो अब इस धरती से विलुप्त हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक मैमथ का फोटो है। वो देखने में काफ़ी कुछ ये आजकल के हाथियों जैसे ही थे, परंतु काफ़ी चीज़ों में वो आज हाथियों से थोड़ा भिन्न भी थे। तो सबसे पहले हम इनके शारीरिक बनावट के बारे में ही बात करेंगे। वर्तमान जो हाथी है वो उनका शरीर जो है कुछ स्लेटी रंग का होता है, लेकिन जो मैमथ थे वो उनका रंग काले भूरे रंग का हुआ करता था, यानी कि उनके शरीर पर काफ़ी बाल हुआ करते थे। और कुछ प्रजातियां तो ऐसी थी जिनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा घने बाल होते थे, जिन्हें कि वूली मैमथ बोलते थे, और वो ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में रहते थे। आजकल जो अफ्रीकी और एशियाई हाथी हैं वो ठंडे प्रदेशों में नहीं पाए जाते, ठंडी जगह पे नहीं होते हैं, सामान्य तापमान या गर्म मौसम में ही रहते हैं। अब बात करते हैं इनके शरीर की बनावट के बारे में। तो जो इनका मैमथ का जो शरीर की ऊंचाई थी वो सामान्य ऊंचाई 4 मीटर की होती थी, जो आजकल के हाथियों की भी अधिकतम ऊंचाई जो है अफ्रीकी हाथियों की 4 मीटर ही होती है। लेकिन कुछ हाथी 5 मीटर तक भी ऊंचे होते थे, यानी कि आजकल के हाथियों से मैमथ जो है थोड़े बड़े होते थे। और इनका वजन जो है सामान्य वजन 6 से 8 टन होता था, लेकिन किसी किसी मैमथ का वजन 12 से 13 टन भी हो जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। इनके जो टस्क हैं, इनकी हाथी दांत है, वो आजकल के हाथियों के समान ही थे, लेकिन उनसे थोड़े ज़्यादा लंबे हुए करते थे। अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों के दांत होते हैं, और एशियाई हाथियों में सिर्फ मादा के दांत नहीं होते हैं, हाँ नर के ही दांत होते हैं। लेकिन मैमथ में नर और मादा दोनों के ही बहुत लंबे दांत होते थे, जो कि 14 फीट तक लंबे होते थे, मगर वो पतले और थोड़ा कमज़ोर होते थे। और शायद उसका इस्तेमाल वो आजकल के हाथी दांत के हाथियों के तरह ही भोजन को ढूंढने में और पेड़ों की छाल को छीलने में, या फिर आपस में लड़ाइयाँ करते समय भी करते होंगे। इसी तरह से उनका जो ट्रंक है, यानी कि सूंड है, वो उससे पानी पीने और खाना खाने का और सांस लेने का काम करते थे, आजकल के हाथियों के समान ही। इनकी अब टाइप के बारे में बात करें तो जो मैमथ थे वो लगभग 13 प्रकार के पाए होते थे, जिसमें कि अफ्रीकी मैमथ, कोलंबियाई मैमथ, पिग्मी मैमथ, वूली मैमथ और आर्मेनियाई मैमथ, ऐसे काफ़ी तरह के उनकी प्रजातियां थी। और एक इनकी और प्रजाति थी जो इनसे अलग थी, वो थे मैस्टाडॉन, जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। साउथ अमेरिका में सिर्फ मैस्टाडॉन पाए जाते थे, और मैमथ जो है वो साउथ अमेरिका में नहीं मिलते थे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को छोड़कर लगभग पूरे विश्व में ये पाए जाते थे। लेकिन साउथ अमेरिका में मैस्टाडॉन जो उनका नज़दीकी रिश्तेदार था, जो उनसे आकार में कुछ छोटा होता था और वजन जो शरीर है उनका गठीला होता था। अब बात करते हैं इनके फूड के बारे में। तो आजकल के हाथियों के समान ही वो सामान्य रूप से पत्तियां, घास और झाड़ियां और जो जंगली फल वगैरह हैं वही खाया करते थे। तो उनका भोजन जो है आजकल के हाथियों के समान ही हुआ करता था, और एक दिन में वो लगभग 200 से 250 किलो तक भोजन को ग्रहण करते थे। इनकी लिविंग प्लेस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनका निवास स्थान था, तो दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर ये लगभग पूरे विश्व में पाए जाते थे। खासकर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो शरीर था वो काफ़ी कुछ हाथियों से मिलता जुलता था, लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे कि इनका जो सिर है वो थोड़ा छोटा होता था। अफ्रीकी हाथियों का सिर जो है काफ़ी बड़े होते हैं और कान भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो सिर था वो छोटा होता था और कान भी इनके छोटे होते थे, क्योंकि ज़्यादातर ये ठंडी प्रदेशों में रहते थे। तो वहाँ पे इनके लिए काफ़ी बाल, शरीर पर बाल हुआ करते थे। कुछ मैमथ के शरीर पर बहुत ही ज़्यादा बाल हुआ करते थे। अंत में बात करते हैं इनके एक्सटिंक्शन की, मतलब इनकी विलुप्ति कैसे हुई। तो इनकी विलुप्ति की जो वजह बताई जाती है वो है इंसानों द्वारा बहुत ज़्यादा इनका अत्यधिक शिकार किया जाना, और इन्वायरमेंटल चेंज,
और तीसरी वजह समझी जाती है जो कि किसी संक्रामक बीमारी की वजह से शायद मैमथ का जो है वो विलुप्त हो गए। परंतु वैज्ञानिक अभी भी इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ में आया है कि आखिर क्या वजह है कि ये सारे मैमथ जो है वो ख़त्म हो गए। लगभग 12,000 साल पहले लगभग ज़्यादातर मैमथ ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो इनकी आखिरी कुछ प्रजातियां थीं वो पिछले 4,000 साल पहले ख़त्म हुई थी। यानी कि जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे उस समय तक ये जीवित थे, इनके कुछ प्रजातियां जीवित थी, लेकिन अधिकांश प्रजातियां जो हैं आइस एज के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गई। जैसा कि शायद आपको ज्ञात नहीं होगा कि धरती पर अब तक 5 तरह के आइस एज आ चुके हैं, मतलब 5 बार आइस एज यानी कि हिमयुग आ चुका है, जिसमें कि पिछला हिमयुग जो है वो 25 लाख साल पहले आया था, जिसे कि क्वाटरनरी हिमयुग कहते हैं। इस हिमयुग में क्या होता है कि धरती का अधिकांश भाग जो है वो बर्फ़ से ढक जाता है, यानी कि ग्लेशियर से ढक जाता है, और कभी कभी तो पूरी धरती ही पूरी तरह से जम जाती है। तापमान में परिवर्तन के कारण, तापमान के काफ़ी गिर जाने की वजह से धरती का अधिकांश भाग जो है वो बर्फ़ से जम जाता है। तो पिछले 25 जो लास्ट आइस एज जो 25 लाख साल पहले आया था, तो उस समय इनके जो विकास था बहुत ज़्यादा हुआ, और हिमयुग की समाप्ति के बाद ही यानी कि लगभग पिछले 12,000 साल पहले जब हिमयुग ये ख़त्म हुआ तभी इनकी ज़्यादातर प्रजातियां जो हैं वो ख़त्म हो गई। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अभी ये भी मानते हैं कि हिमयुग अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के पास जो बर्फ़ जमी हुई है वो हिमयुग के शायद अंतिम चरण को दिखाता है कि अभी ये जो हिमयुग का अंतिम चरण चल रहा है, और कुछ समय बाद ये भी जो बर्फ़ है वो पूरी तरह से पिघल जाएगी, तब ये हिमयुग समाप्त हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी मैमथ के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।